पूरी दुनिया में एक कमाल की दुनिया है और वो है सेल्स की दुनिया। अगर सेल्स ना हो तो ये दुनिया रुक जाएगी। आज हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। नौकरी वाले लोग अपना टाइम बेचते हैं और प्रोफेशनल्स अपना टैलेंट। आज 20 साल से ज्यादा हो गए सेल्स में, हजारों या शायद लाखों सेल्स वर्कशॉप कंडक्ट करी हैं। ये दो चीजें बताना चाहता हूं। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो फैक्टर हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट नॉलेज, नंबर 2 प्रोडक्ट कन्विक्शन। अगर ये दोनों की कंप्लीट जानकारी आपके पास है तो आप सेल्स मैच्योर कर सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज प्लस प्रोडक्ट कन्विक्शन इज इक्वल टू सेल्स। साथियों, जो माल आप बेचना चाहते हैं या बेचने जा रहे हैं बाजार के अंदर, आपको उस माल की नॉलेज कितनी है, उस प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है और उस प्रोडक्ट पे आपका पर्सनल कितना कन्विक्शन है। अगर ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है तो आप दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सेलिंग किसको बोलते हैं मैं बताता हूं। सेलिंग इज नथिंग, कुछ नहीं है सेलिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। आप में जो एनर्जी है, जो आप में एक्साइटमेंट है, जो उत्साह है, आप बायर को वो ट्रांसफर कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं आप सेल्स कर सकते हैं। अगर आप वो एंथुसियाज्म ट्रांसफर ना कर सके आप जिंदगी में कभी सेल्समैन नहीं बन सकते। ऑलवेज रिमेंबर माय वर्ड्स लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू सेल समथिंग दैट यू डोंट बिलीव इन, यू आर नॉट अ गुड प्रोफेशनल। आप कुछ ऐसा माल बेच रहे हैं जिस पे आपको खुद को ही ट्रस्ट नहीं है, आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं हैं। यू आर चीटिंग पीपल। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, इज द प्रोफेशन ऑफ अ कमीशन सेल्स पर्सन। कई बार मेरे दोस्त, मेरे लोग, मेरे साथी मुझसे पूछते हैं कि सोनू सर, अगर कोई जिंदगी का रिवाइंड बटन होता और 20 साल आप वापस लौट सकते और जीवन फिर से शुरू करने का मौका मिलता तो कौन सा प्रोफेशन चुनते? क्या डॉक्टर बनते और इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट? मैं इन सब प्रोफेशन की बहुत इज्जत करता हूं, पर अगर मुझे अपना प्रोफेशन फिर से चुनने का मौका मिलता तो मैं एक कमीशन सेल्समैन बनना पसंद करता और अपने करियर की शुरुआत थोड़ा और पहले करना पसंद करता। मैं कमीशन सेल्समैन बनता, ना कि सैलरीड सेल्समैन, क्योंकि कमीशन सेल्समैन अपनी मंथली इनकम खुद डिसाइड कर सकता है और वो कहता भी है कि पे मी नथिंग इफ आई डू नॉट प्रोड्यूस। मुझे मत पैसा दो अगर मैं काम नहीं कर पाया। ही अंडरस्टैंड्स दैट इन लाइफ रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार मैच में 99 रन बनाए, कोई भी आपको एक ग्रेस रन कभी नहीं देता, वो भी आपको मेहनत से बनाना ही पड़ता है। साथियों, 20% of the sales people all over the world understand that if they work hard, this profession can pay the best in the world. वो समझते हैं कि अगर वो मेहनत कर गए तो इससे बेस्ट प्रोफेशन उनकी जिंदगी में दूसरा नहीं है। इट इज अ लर्न्ड प्रोफेशन। एवरी प्रोफेशन नीड्स स्पेशलाइजेशन। सीखने वाली कला है। एक आर्किटेक्ट ब्रेन सर्जरी कभी नहीं कर सकता, एक डॉक्टर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता बिल्डिंग, डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज जाना ही होता है, इंजीनियर को इंजीनियरिंग कॉलेज जाना ही होता है। लेकिन सेल्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश में कहीं भी सेल्स के लोगों के लिए कोई प्रोफेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम नहीं है। इसलिए अच्छे सेल्समैन ढूंढना बेहद मुश्किल है। आज आपको सेल्स की सबसे धमाकेदार वीडियो देने जा रहा हूं। 5 टिप्स दूंगा अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से, जिसको सुनकर आप सेल्स के बादशाह बन सकते हैं। सो ट्राई टू मेक नोट्स एज मच एज पॉसिबल गाइस। टुडे डोंट ट्रस्ट योर माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेल्स का सबसे बड़ा विषय। टिप नंबर 1, ऑलवेज सेल रेलिवेंट प्रोडक्ट। जी हां, ऑलवेज सेल रेलिवेंट प्रोडक्ट। दैट्स कॉल्ड नीड एनालिसिस। गाइस, ये बात समझना बेहद जरूरी है किसी भी सेल्समैन को कि आप बाजार में माल क्या बेचने निकले हैं। क्या आप वो माल बेच रहे हैं जो आपके पास है, या आप वो माल बेचना चाहते हैं जो कस्टमर की डिमांड है? दोनों में बहुत फर्क है। एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक आप माल वो कभी मत बेचिए जो आपके पास है। जी हां, माल वो बेचिए जो सामने वाले की जरूरत है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट पिच करने जाते हैं तो उसको एनालाइज करिए कि सामने वाले को जरूरत किस चीज की है। मालूम चला हम बेच कुछ और रहे हैं और सामने वाले की नीड कुछ और है, सेल्स कभी नहीं होती। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सेल्स टिप नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजंस। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूं कि पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजंस, दे बाय फॉर इमोशनल रीजंस।
पूरी की पूरी दुनिया में जितना भी सेल होता है लॉजिक से नहीं होता, इमोशन से होता है। मेरी बात नोट कर लें, दुनिया के अधिकतर डिसीजन में लॉजिक काम नहीं करते, इमोशंस काम करते हैं। आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि इमोशंस पर अटैक करें। कस्टमर को साथियों अगर एक सोल सेटिस्फाई इमोशनल रीजन मिल जाता है ना, तो वो दर्जनों लॉजिकल रीजंस को साइड कर देता है। साथियों मैं आपको बता दूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, और सेल्स को अंदर तक समझने के लिए आज आपको अपनी सबसे फेवरेट किताब बताता हूं, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी, जिसको सुनकर आप सेल्स में काफी गहरी बातें सीख सकते हैं। इसे आप मेरे सबसे फेवरेट कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। और देता हूं आपको सेल्स टिप नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इन सेलिंग। इफ यू आर इन सेल्स ऑलवेज रिमेंबर, लर्निंग टू सेल इज लाइक लर्निंग टू स्विम। जी हां, दे आर बोथ लर्न्ड बाय डूइंग, नॉट बाय रीडिंग बुक। आप किताब पढ़ के कभी सेल्स नहीं सीख सकते, आपको मार्केट में उतरना होता है। जी हां, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे, अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, उतना ही आपकी बात में निखार आएगा। द पॉइंट हियर इज यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स। सेल्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। गाइस आई रिपीट, यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स। आपका हाथ नहीं है इसमें, आपका बस में नहीं है आप सेल कितनी निकालेंगे, बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। आप एक्टिविटी बढ़ा के सेल्स बढ़ा सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। आपको एक कंसेप्ट समझना होगा अगर आप सेल्समैन है। देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। क्या है? इफ यू शो योर प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल, यू विल गेट ओनली 1। मैं रिपीट करता हूं, इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल, यू विल गेट 1। इफ यू शो योर प्रोडक्ट टू 10 पीपल, यू विल गेट 1। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। If you show your product to 10 people, you will get 1. If you show your product to 10 people, now you will get 2, because you are getting better day by day, week by week, month by month, year by year. जैसे जैसे आप बताना शुरू करते हैं, ज्यादा लोगों से मिलते हैं, आपका लॉ ऑफ एवरेज अच्छा हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि अगर आप 10 लोगों से अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो 9 सेल्स आप मैच्योर कर सकते हैं। और अब मैं आपको देता हूं सेल्स टिप नंबर 4। Selling is a rejection business, ladies and gentlemen. I repeat, selling is a rejection business. The greatest person in the world cannot sell 100%. The worst one might sell 1% by default. दुनिया में सबसे खतरनाक सेल्समैन भी 100 में से 100 लोगों को माल नहीं पहुंच सकता, और बिल्कुल नाकामयाब नाकारा लोग भी 100 में से 1 को तो बाय डिफॉल्ट माल बेच ही सकते हैं। साथियों, सेल्स की सबसे बड़ी बाधा क्या है जानते हैं? रिजेक्शन। आई रिपीट, सेल्स की सबसे बड़ी बाधा है रिजेक्शन। जब आपको रिजेक्शन फेस करने को मिलती है तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है। किस बात का डर है? विरोध का, ना सुनने का। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारा प्रोडक्ट लेने से मना कर देता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हो, हमें दुख की अनुभूति होती है, बहुत दुख होता है, दिल पे ठेस पहुंचती है, और दुखी कोई होना नहीं चाहता। लेकिन सोचिए, क्या सचमुच में विरोध के बिना जीवन का अस्तित्व है? शायद नहीं। विरोध का मतलब है कॉन्ट्रास्ट, यानी एकदम विपरीत। कुछ इस तरह आप समझें कि मानो कक्षा में टंगा हुआ कोई ब्लैक बोर्ड हो। ब्लैक बोर्ड काले रंग का होता है, लेकिन उस पर सफेद चौक से लिखा जाता है। यही तो कॉन्ट्रास्ट है। सफेद रंग के बोर्ड पर सफेद इंक से लिख तो सकते हैं, पर पढ़ नहीं सकते। और लिखा तो इसीलिए जाता है साथियों, ताकि पढ़ा जा सके, नहीं तो लिखने का मतलब ही क्या है। इसलिए यदि लिखे को पढ़ा जाना जरूरी है, तो कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। इसी तरह जीवन को आगे बढ़ाना है तो विरोध जरूरी है। इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह से उतार लें कि सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब, और किसी व्यक्ति की ना को कभी पर्सनली ना ले। उसने आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए ना करी है, आपको ना नहीं करी। यह इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप सेल्स में हैं तो आपको ना से मोहब्बत होनी चाहिए। जी हां, अब मैं बताता हूं आपको सेल्स टिप नंबर 5। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। जी हां, ये क्या बोला है? इफ यू वांट टू क्लोज अ सेल, शो द बायर द रीजन फॉर एन अर्जेंसी टू बाय एंड लॉस बिकॉज ऑफ अ डिले। ये क्या बोला है? अगर आप कोई भी माल बेचना चाहते हैं, तो माल खरीदने से जो फायदा हो रहा है
उसको बताने की बजाय आपको माल ना खरीदने से उसका क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करें। जी हां, उसको बताएं प्रोडक्ट खरीदने की कीमत तो बहुत कम है मेरे भाई, पर ना खरीदने की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। रिमेंबर माय वर्ड्स, पीपल बाय फॉर टू रीजंस। नंबर वन, ईदर टू गेन अ प्रॉफिट और टू अवॉइड लॉस। दो तरीके से लोग सामान खरीदते हैं, या तो प्रॉफिट कमाने के लिए या नुकसान से बचने के लिए। ये 5 सेल्स टिप हर सेल्समैन अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है। ये 5 सेल्स टिप अप्लाई करने के बाद आपकी सेल्स बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन इस पे काम करने की जरूरत है। ये पांचों की पांचों सेल्स टिप 20 साल के एक्सपीरियंस का एक छोटा सा कैप्सूल है। कभी मौका मिला तो सेल्स के ऊपर